एवरीवन, माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम टू डीके स्टडीज़। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक बिल्कुल न्यू चैप्टर है क्योंकि आज तक आपने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि आपके जब ये सिलेबस चेंज हुआ है 10th क्लास का 2 साल से, तब से ये 9th क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया था। तो 9th में आप ये पढ़ के नहीं आए हो, तो आप अभी 10th में इस साल हो, तो आपके लिए ये बिल्कुल न्यू ही चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये जो त्रिकोणमिति है ये त्रिभुज से मिली हुई है, त्रिभुज से बनी है। आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल से, त्रिकोण यानी त्रिकोण। त्रिकोण कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का जिसके 3 कोण हो। ठीक है, तो ये बेस होती है त्रिभुज पे। अब त्रिभुज कौन सा? वो भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी पे ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, उसी में हम इसको यूज करके अपने फॉर्मूलाज बनाते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल इसकी तरह होता है। ठीक है, ऐसा होता है। हमें पता है ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई बोल दो या फिर लंब बोल दो। ठीक, और ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब यानी कि एल्टीट्यूड और आधार यानी कि बेस। ठीक, इसे आप कई जगह लंब बोला जाएगा, कई जगह इसको ऊंचाई बोला जाएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेनस। तो इसी के ऊपर बेस होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस है? समकोण त्रिभुज पर, और समकोण त्रिभुज में हमें लंब, आधार और कर्ण पता होता है। अब जो हमारे लंब और आधार हैं ये त्रिकोणमिति में अपनी जगह बदल सकते हैं, यानी हो सकता है कहीं कहीं पे यह आधार यहाँ ना होकर यहाँ हो और ये लंब यहाँ ना होकर यहाँ हो, लेकिन ये कर्ण अपनी जगह कभी नहीं बदलता। कर्ण हमेशा ये होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। ठीक, राइट एंगल जहाँ बना होगा उसके सामने वाली त्रिभुज को, सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, और ये वाली लंब, ये वाली आधार। अब लंब और आधार अपनी जगह बदल सकते हैं त्रिकोणमिति में। किस तरीके से, वो आपको बताया जाएगा एंगल पे बेस होके। ठीक है, लेकिन जो हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो अपनी जगह कभी नहीं बदलता है। इतना समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। देखो, ये लंब, आधार और कर्ण, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गई जिसमें आपको याद करना है कि आपके फॉर्मूले जो उसमें लगेंगे वो कैसे आप याद करोगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले आप याद भी नहीं कर पाओगे, है ना। कोई ट्रिक आप लोगे तो मेन हमारी ट्रिक है लाल बटे कक्का। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। यहाँ पे मतलब क्या है, लंब का एल लिया गया है, आधार का ए लिया गया है और कर्ण का के लिया गया है। ठीक, अब इसमें जो हमारे अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, वो हमारे कौन से होते हैं? एक हमारा होता है साइन थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है कॉस थीटा, एक हमारा होता है टेन थीटा। हमारे मेन जो अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के वो 3 होते हैं, साइन, कॉस, टेन। इन्हीं से हमारे 3 और बनते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब हम इनकी वैल्यू कैसे निकालें? हमें क्या पता साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये लाल बटे कक्का यूज होगा। इसमें पहला जो है एल अपॉन के, ये होता है हमारा साइन थीटा का मान। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो एल अपॉन के। ठीक, ये जो इसके बाद वाला है ए अपॉन के, ये होता है कॉस का मान। किसका? कॉस का। तो कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण। ये जो आपका एल अपॉन ए बचा एंड में, ये होता है आपका टेन का मान। किसका? टेन का। तो टेन का मान क्या हो गया? लंब बटे आधार। ठीक, आपने क्या किया, लाल बटे कक्का लिखा, उसका जो पहला अनुपात है एल अपॉन के, उसे आप साइन बोलोगे, ए अपॉन के को कॉस बोलोगे, एल अपॉन ए को टेन बोलोगे। ठीक, अब हमारे बाकी 3 बचे, कॉसेक, सेक और कॉट। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक आप इसके नीचे लिख दोगे। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक आप यहाँ लिख दोगे।
टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट के नीचे आप टेन लिख दोगे। ठीक, अब कॉसेक क्या लिखा है यहाँ पे, तो कॉसेक हो जाएगा के अपॉन एल, यानी कर्ण बटे लंब, तो आप यहाँ लिख दोगे कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा देखो, उसमें एल अपॉन के था, इसमें के अपॉन एल हो गया। कॉस जो होता है वो सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, तो ए अपॉन के था तो के अपॉन ए हो जाएगा, और जो टेन है उसका एल अपॉन ए है तो कॉट का ए अपॉन एल हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमिति के अनुपात निकल के आ गए, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कॉसेक का कर्ण बटे लंब। इस लाल बटे कक्का को आपको बस याद रखना है। ध्यान रखिए, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है इसलिए उसके नीचे लिखा गया, सेक कॉस का उल्टा होता है इसलिए उसके नीचे लिखा गया, और कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है इसलिए टेन के नीचे लिखा गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? इतना आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। सिर्फ इतना नहीं है त्रिकोणमिति में, ये तो सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ठीक, जो आपने पढ़े। अब क्या करेंगे हम इसके आगे, कहीं कहीं पे हमें अब ये थीटा क्या मैंने बताया, थीटा, इसको हम बोलते हैं कोण, यानी आपका कोई भी कोण, जैसे कोण ए, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। अगर आप नाम नहीं दिया होगा उसमें आपको कहीं पे दिखा होगा यहाँ पे कितने डिग्री का है, डिग्री मतलब है यहाँ पे क्या है, डिग्री। अब डिग्री तो हमें पता नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मान लीजिए ये वाला कोण थीटा है, ठीक है, ये वाला कोण क्या है, थीटा, डिग्री हमें पता नहीं। अब हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लंब और आधार अपनी जगह बदलते हैं, तो वो किस तरीके से बदलते हैं ये देखो। अगर मान लीजिए थीटा कोण आपका यहाँ पे है, इस कोण की आपसे बात की जा रही है, तो ये कोण बना किस भुजा पे है, इस वाली पे, तो ये आधार हो गई इसकी, और ये सामने वाली भुजा लंब हो गई, कर्ण तो यही रहा। ठीक, अगर मान लो ये थीटा यहाँ ना होकर यहाँ पे होता, हम इस कोण की बात करते, किसकी, ऊपर ए वाले की, ठीक है, अगर हमने इसकी बात की तो ये कर्ण तो अपनी जगह है। अब ये जो कोण है ये कौन सी भुजा पे बन रहा है, इस वाली भुजा पे, तो ये वाली भुजा हमारी आधार हो गई, क्या हो गई, आधार, और ये वाली भुजा हमारी लंब हो गई। ठीक, अब आपको पता चला लंब और आधार अपनी जगह कैसे बदलते हैं, कोण के अनुसार। आपसे अगर इस कोण की बात की जा रही है तो उसके लिए आधार ये, क्योंकि ये इस भुजा पे बन रहा है, और लंब ये वाली भुजा हो जाएगी फिर। और अगर आपसे इस कोण की बात की जाएगी तो ये इस पे बन रहा है, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। समझ में आया? ये जब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको जब एंगल दिया होगा कि किस एंगल की बात की जा रही है, तो आपको ये त्रिकोणमिति अनुपात निकालने होंगे, और त्रिकोणमिति अनुपात में लंब, कर्ण और आधार चाहिए होगा आपको। ठीक है, अब लंब के कौन सा लेंगे, ये लूँ ये लूँ, तो वो डिपेंड करेगा किस एंगल की आपसे बात की जा रही है। ठीक, दूसरी चीज आपको पता है इस समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हो सकता है क्वेश्चंस में आपको ये ट्रायंगल दिया हो, उसमें लंब और आधार दे रखा हो, कर्ण ना दे रखा हो, या फिर कर्ण और लंब दे रखा हो तो आधार नहीं दे रखा हो, कोई दो चीज आपको दी होंगी, थर्ड आपसे फाइंड करवाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे तीनों चाहिए ना, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, तो हमें तीनों पता होनी चाहिए, लेकिन हमें तो दो पता होंगे। तो तीसरी जो हम फाइंड करेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इससे हम फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 समझ में आ गया, लाल बटे कक्का समझ में आ गया, ये ट्रायंगल समझ में आ गया। ठीक है, पहले इतना आप समझ लो, उसके बाद मैं अभी बताती हूँ। तो एक चीज और यहाँ पे आपको समझ में आया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। दैट मीन्स अगर आपसे कॉसेक ए लिखा हुआ है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो आप उसे लिखोगे 1/sin a। क्या लिखोगे, 1/sin a, क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है। यहीं आपसे अगर सेक की बात की जाएगी तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आप यहाँ लिख दोगे 1/cos a। ऐसे ही अगर आपसे कॉट की बात की जाएगी तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो आप यहाँ लिख दोगे, जब थीटा मान लो, tan थीटा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने होंगे वहाँ पे आप उस तरीके से लिखोगे। कॉसेक को अगर साइन में लिखना होगा तो 1/sin, सेक को 1/cos, टेन को 1/cot। ठीक, इतना लिख लो पहले। एक चीज़ और, यहाँ पे हमारा जो tan थीटा होता है उसको हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं।
अब ये कैसे लिख सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। देखो हम टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान हमने क्या लिखा, एल अपॉन के, ठीक। कॉस थीटा का हमने क्या लिखा, ए अपॉन के। हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये टेन थीटा था, टेन थीटा का मान कितना है, एल अपॉन ए, ठीक। हमने बोला टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये कैसे प्रूव करोगे कि क्यों लिख सकते हैं, तो टेन थीटा का मान क्या था आपका, एल अपॉन ए, आपने वो लिखा, साइन का एल अपॉन के और कॉस का ए अपॉन के। अब देखिए के से के कट जाएगा, तो यहाँ पे है एल अपॉन ए, यहाँ पे भी क्या बचा, ऊपर एल और नीचे क्या बचा है, आ गया नहीं, आ गया एल अपॉन ए, यानी जो इसका मान है वही इसका मान है। तो सीधी सी बात है, साइन जो टेन थीटा है उसको आप साइन और कॉस के पदों में लिखोगे, यानी कहीं पे आपको टेन थीटा दे रखा होगा और आपसे कहा जाए इसे साइन या कॉस के पदों में लिखो, हमें टेन थीटा में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो आप टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हो। सेम ऐसे ही कॉट थीटा, सेम ऐसे ही कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हो। जब आप टेन को साइन बटे कॉस लिखोगे तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। ये सब चीज़ें आपको ही पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आप नोट कर लो, ये दो चीज़ें और नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। इस पूरी वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक्सरसाइज 8 के सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो इस एक्सरसाइज 8 में यूज़ होने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको नोट कराए, ये जस्ट आई थिंक 2% भी नहीं है फॉर्मूले का, ये जस्ट स्टार्टिंग है, आपकी इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो आप इतना समझ लो पहले, उसके बाद अभी मैं और वीडियो और जो है फॉर्मूले आपके लिए लिखती हूँ उसमें। चलिए अपने आगे के फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ है दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष होती हैं एक्स और वाई। अब ये कोण कितना डिग्री होता है, 90, ये भी कितना होता है 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक। ये चारों 90 90 90 डिग्री के होते हैं। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। इसको आप बोलते हो पहला चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो दूसरा चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो तीसरा चतुर्थांश, इसको आप बोलते हो चौथा चतुर्थांश। ये आपने निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में और इसकी जो एक्सरसाइज 3 है क्लास 10th की उसमें है ये, ठीक है। तो चार चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके कौन से वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या है, एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, इसमें वो सारे एंगल आएंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके वही सारे एंगल्स आएंगे जो 90 से कम के होंगे, ठीक है। यानी इसमें सारे के सारे आएंगे 90 माइनस थीटा वाले, ठीक, 90 माइनस 90 से कम वाले। जो दूसरा चतुर्थांश में इसमें आपके आएंगे 90 से ज़्यादा वाले, क्योंकि 90 से आगे बढ़ गए हम, तो 90 से 90 90 कितना होता है 180, है ना। तो 90 से ज़्यादा वाले इसमें आएंगे और 180 से कम वाले दूसरे वाले में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोण आएंगे आपके, जैसे आपने मैंने बोला साइन थीटा, उसमें थीटा नहीं होगा, हो सकता है 75 डिग्री दे रखा हो सकता है 45 डिग्री दे रखा हो सकता है 120 हो सकता है 250 हो सकता है 360 हो, कुछ भी कोण हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो कोण 90 से कम है तो 90 से कम वाले जितने भी होंगे, 90 से कम वाले कितने भी हों, वो सारे के सारे आपके पहले चतुर्थांश में आएंगे, ठीक। दूसरे में आपके कौन से आएंगे, 90 से ज़्यादा और 180 से कम वाले, क्योंकि 90 कितना हुआ 180, तो 180 से कम वाले, ठीक। तीसरे चतुर्थांश में 180 से आगे बढ़ गए हम, तो 180 प्लस थीटा, और 180 में 90 जोड़ा 270 से कम वाले इसमें आएंगे, ठीक। इसमें आएंगे 180 से ज़्यादा और 270 से कम। चौथे में 270 में 90 जोड़ 270 से ज़्यादा वाले, और 270 में 90 जोड़ा 360 से कम वाले। तो चौथे में कौन से आएंगे, 270 से ज़्यादा वाले और 360 से कम वाले। अब मान लो कोई कोण 370 दे रखा है, तो वो 360 से भी ज़्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ऊपर पहले वाले में 360 प्लस। क्यों,
90 90 180 और 180 और 90 270, 270 तक यहाँ रहा और 360 360 तक यहाँ रहा। फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 360 से ऊपर चला जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल अगर होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, ये चीज़ समझ में आई किसमें कौन सा कोण जाएगा। अब ये क्यों जाएगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप इतना समझ लो, ये समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 होते हैं हमारे पास। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, कोई भी आपका अनुपात हो, वो सारे के सारे आपके प्लस के आंसर देंगे। वो सारे के सारे आपके किसके होंगे? प्लस के आंसर देंगे। यानी मान लो साइन 45 डिग्री है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन आंसर किस में आएगा? प्लस में। इस वाले खाने में आपका जो है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, ये दोनों ही प्लस के रहते हैं, बाकी सारे माइनस के आंसर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक होता है वो आपको प्लस का आंसर देता है और कॉस वाला या इसके अलावा जो भी 4 आपके बचे वो आपके माइनस के। मान लीजिए कॉस 45 तो सॉरी कॉस 120, 120 क्या है? 180 से कम, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो कहाँ जाएगा? दूसरे में। तो अगर वो साइन 120 है तो उसका आंसर प्लस में आएगा क्योंकि साइन वाला हमें प्लस में आंसर देगा। ठीक, लेकिन अगर वो कॉस 120 है तो कॉस वाला तो हमें प्लस का आंसर नहीं देगा क्योंकि हमने कहा साइन और कॉसेक प्लस का देगा। कॉस तो प्लस का नहीं देगा ना, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो रूल। तो कॉस 120 का जो भी मान होगा वो माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। ठीक, तीसरे वाले में आपका टेन और कॉट, ये दोनों प्लस के आंसर होते हैं, बाकी सारे माइनस के आंसर होते हैं। सेम वैसे ही चौथे में आपका सेक और कॉस, ये प्लस का होता है, बाकी चारों आपके माइनस के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 360 से कम, 270 से ज़्यादा। मान लीजिए 280 है, ठीक है, साइन 280 है। क्या यहाँ पे साइन प्लस का है? नहीं, तो साइन 280 का आंसर जो भी आएगा वो प्लस का नहीं माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो बताया आपको ये सिर्फ प्लस और माइनस देखने के लिए है और कौन सा चतुर्थांश में आएगा ये देखने के लिए है। समझ में आ गया ये वाला आपको? ठीक है, वीडियो को पॉज एक बार या तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, दोबारा समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, इतना समझ में हमें अब आ गया। अब मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो आप सिर्फ इस फॉर्मूले से समझ लो, क्योंकि इससे ही समझ लो आप पूरा। ठीक है, इसे आप बना लोगे आपको सब आंसर मिल जाएंगे, फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और, ये जो 90 डिग्री लिखा हुआ है और कहीं पे 180 डिग्री लिखा है और 270 लिखा है और 360 लिखा है, ये 4 तो लिखे हैं, 90, 180, 270 और 360। ये क्यों? अब मान लीजिए कोई भी अगर अनुपात है वो 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस के रूप में अगर लिखा है तो वो हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा, ऑलवेज चेंज। ठीक, और 180 प्लस 180 माइनस और 360 प्लस 360 माइनस, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। यानी कैसे चेंज नहीं होंगे? इसका मतलब क्या है? हमने ही लिखा 90 और 270 वाले हमेशा चेंज होंगे, लेकिन 180 और 360 वाले कभी चेंज नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा या साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा लिखा है, जो इस रूप में लिखा हो 90 और 270 के रूप में, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, दैट मीन्स वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है वो चेंज होगा, वो किसी और में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा ये हम अभी देखेंगे। लेकिन अगर 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस लिखा है, वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, जो है जैसा रहेगा, बस प्लस माइनस आप इसमें देख लोगे। ठीक, 90 और 270 में प्लस माइनस तो देखा ही जाएगा, उसके बाद भी वो चेंज होंगे, साइन का साइन नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। कैसे होगा? आपको पता है लाल बटे कक्का में आपने देखा
कि ये वाला साइन होता है, ये वाला कॉस होता है, ये वाला टेन होता है, ये वाला कॉट होता है, ये वाला सेक होता है और ये वाला कॉसेक होता है। ये आपने लाल बटे कक्का में देखा था अभी। ये साइन बटे एल बटे अपॉन के साइन होता है, ए अपॉन के कॉस होता है, एल अपॉन ए टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। देखा। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला ऑलवेज चेंज, तो ये चेंज कैसे होगा, ये इससे चेंज नहीं होगा कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, उससे मतलब कुछ नहीं है। वो तो उल्टे की बात थी कि हम साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। दैट मीन्स तो उसकी वैल्यू सिर्फ वो, उसका मतलब सिर्फ उतना ही था कि साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिखा जा सकता है, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा जा सकता है। वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहाँ पे चेंज की बात की जा रही है। चेंज कैसे? मान लीजिए आपके पास 90 और 270 में कोई संख्या लिखी है साइन में, तो वो साइन चला जाएगा कॉस के पास। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो 90 वाला ये चीज़ देखो, पहले 90 वाला है, ये चेंज होगा क्योंकि लिखा है 90 और 270 ऑलवेज चेंज। 90 प्लस थीटा इस रूप में लिखा होना चाहिए। ये नहीं आप कहो साइन 90 लिखा है तो उसे आपने चेंज कर दिया, नहीं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा इस रूप में लिखा होना चाहिए। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे क्या है 90, दैट मीन्स चेंज होगा। और चेंज में हमने बोला साइन किसके पास जाएगा? कॉस में, तो साइन हो गया कॉस। अब इस 90 का कोई काम नहीं है, इस 90 का काम सिर्फ इतना था, ये बता दो चेंज होना है या नहीं होना। वो चेंज होना है, पता चल गया। अब इस 90 को ख़त्म कर दिया और ये क्या लिखा है? थीटा, वही थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और, 90 प्लस थीटा कौन से खाने में आएगा? दूसरे वाले चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस के। हमारा क्वेश्चन किस में था? साइन में। अब वो किस में बदल गया? कॉस में। बदलने के बाद वाला नहीं देखना है, क्वेश्चन किस में था? क्वेश्चन हमारा साइन में था, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। क्वेश्चन हमारा साइन में था तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। बाद में क्या है परिवर्तित होके आया, उससे मतलब नहीं है, उससे प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अनुसार आप लिखोगे। क्वेश्चन में साइन था, दैट मीन्स आंसर प्लस का आएगा, तो अब प्लस हो गया। मान लीजिए यहीं पे होता कॉस 90 प्लस थीटा। अब 90 नहीं 270 देखते हैं। कॉस 270 प्लस थीटा, ये क्या लिखा है? 270। 270 ऑलवेज चेंज। ठीक, तो यानी ये कॉस चेंज होगा। किस में होगा? जब साइन कॉस के पास जा रहा है तो कॉस भी तो साइन के पास जाएगा। जब साइन कॉस के पास जा रहा है तो कॉस भी कहाँ जाएगा? साइन के पास। तो ये कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अब 270 कोई काम नहीं, क्या बचा? थीटा, लिख दिया थीटा। अब 270 प्लस थीटा कौन से खाने में जा रहा है? चौथे खाने में। ठीक, चौथे खाने में सेक और कॉस प्लस के होते हैं। क्वेश्चन किस में था? कॉस में, तो ये कॉस का क्या आएगा? प्लस। आपका चेंज करके साइन आया, चेंज करके साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि चेंज करके साइन से नहीं, आपका क्वेश्चन किस में है? कॉस में, दैट मीन्स आपका प्लस का आंसर आएगा। बाद में परिवर्तित होकर साइन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर प्लस में आएगा। प्लस माइनस आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है और इसको कैसे करना है। एक चीज़ और, साइन कॉस के पास जाता है, कॉस साइन के पास जाता है, टेन कॉट के पास जाता है, कॉट टेन के पास जाता है, आस पास वालों के पास जाते हैं ये लोग। साइन कॉस के पास, कॉस साइन के पास, टेन कॉट के पास, कॉट टेन के पास, सेक कॉसेक के पास, कॉसेक सेक के पास। ठीक है, तो जो ऑलवेज चेंज है वो अगर चेंज होगा तो साइन जाएगा कॉस के पास, कॉस जाएगा साइन के पास, टेन जाएगा कॉट के पास, कॉट जाएगा टेन के पास, सेक जाएगा कॉसेक के पास, कॉसेक जाएगा सेक के पास। ठीक है, देख लो एक बार। अब एक चीज़ और, ये पूरा आपको समझ में आया? अगर कहीं कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, उसको दोबारा समझना। नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्लियरली मेंशन करना क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो जो आगे वीडियो आएगी इसकी उसमें आपको इसको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा, एक बार फिर से समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप ट्राई करो, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। ठीक है, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ आपको नहीं समझेगी, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, आपने आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा ना आपने। ठीक है, अब एक चीज़ और, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, ये भी पूरा नोट कर लो। ये तो खैर मैंने आपको समझाया था, अगर आप रफ में चेंज उतारना चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ईजिली मैंने आपको समझाया पूरा एक्सप्लेन करके। हो सकता है वीडियो लंबी हो रही हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। फॉर्मूले ख़त्म नहीं हुए, अभी फॉर्मूले बचे हुए हैं। ये जस्ट आपका समझ लो 40% कवर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसका एक क्वेश्चन समझते हैं पहले। सबसे पहले मान लीजिए आपको साइन 75 दे रखा है, साइन 75। अब ये 75 जो है वो 90 से छोटा है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये 90 से कितना छोटा है, इसको आप लिखोगे साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ये 90 से 15 डिग्री छोटा है। साइन 45 जो है वो 90 से 15 डिग्री छोटा है, तो हमने इसको लिख दिया 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस 15। अब ये क्या आ गया, 90। 90 का मतलब ऑलवेज चेंज, साइन किसके पास जाएगा, कॉस के पास। और ये क्या लिखा है, 15, तो कॉस 15। अब साइन 90 माइनस 15, अब 90 माइनस 15 कौन से खाने में होता है, पहले वाले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सब कुछ किसका है, प्लस का है, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का कॉस 15। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब कॉस 15, अब 15 की वैल्यू क्या होगी, ये अब हम पढ़ेंगे हमारे टेबल से। ठीक है, हमारी एक टेबल होती है, इसमें सारणी होगी जिसमें हमें इन सबके मान निकालने होंगे या हमें दिए होंगे। हमें उस टेबल को बस याद करना है। ठीक है, उसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम टेबल से पहले थोड़ा सर्व समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टेबल, क्योंकि टेबल एक लेंथी बन जाएगी, तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत समझा लें। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारे पास टेबल बचेगी। टेबल के बाद हमारा इस एक्सरसाइज 8 का कोई भी फॉर्मूला नहीं बचेगा, सारे फॉर्मूला हमने इस वीडियो में पढ़ लिए अब तक। ठीक है, तो हम पहले सर्व समीकरण देखते हैं। सर्व समीकरण क्या है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एक्सरसाइज 8 का, और उसमें कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1। इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, एक चीज़ और, अब इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। अब आप मान लीजिए, इसका एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर भेज दो, तो इसकी जगह आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दिया, इस कॉस को कहाँ ले गए, इधर। यानी कहीं पे अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, एक और इससे कौन सा बनेगा, अब आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन को इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी अगर आपको कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा दिखा है तो उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक, ये हमारे पहले सर्व समीकरण है, उससे दो और फॉर्मूले बन गए। ये आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी से ये दोनों बनाया, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको उधर भेज दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, दूसरी सर्व समीकरण, दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। अब इसी से दो और बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइन सेक स्क्वायर थीटा रहने दूँ तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कहीं पे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ऐसी तो। यानी अगर क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखा है और आपका आंसर 10 में निकालना है तो आप उसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। और अगर आपको क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है और आपका आंसर सेक में निकल के आ रहा है तो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक, वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो जो जो रिक्वायरमेंट होगी बस यूज यही सब होना है और कुछ नहीं यूज होना है। ठीक है, इसका एक और देख लो। यहां से अगर आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा और 10 को इधर भेज दो, यानी टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 को आपने इधर भेजा, 1 को इधर ले आए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से अगर हम निकालें कॉसेक का मान
तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉट इधर चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहीं मैं कॉट स्क्वायर का मान निकालूं तो 1 को इधर भेज दो, कॉट को इधर भेज दो, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपकी 3 सरल समीकरण थी, जिससे 2 और बनी, तो 3 और 6 9, तो आपकी 9 सरल समीकरण बनके तैयार हो गई। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई टिपिकल नहीं है, बस आपको समझना है और दिमाग में रखना है, याद रखना है उस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ये आपकी आगे तक चलेगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, वीडियो पसंद आ रही है, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी जाके लाइक करो। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप प्लीज़ चैनल के नाम के आगे, दीक्षा छाबड़ा के आगे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेस करके उसको सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और फिर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को जो लाइक टारगेट है वो 60 लाइक्स है, आपको इस वीडियो को 60 लाइक्स दिलवाने हैं कैसे भी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे कहिए लाइक करें। अगर उनके घर में कोई बच्चा है जो 10th क्लास इस साल कर रहा है, आप उनको प्रेफर कीजिए, उनको रेफर कीजिए वीडियो, उनके साथ शेयर कीजिए कि आप देखो, ठीक है। अब जो हमारा बचा वो हमारा बचा टेबल, सारणी। हम कैसे मान पता करें, साइन कॉस का, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 90 का, कैसे मान पता चलेगा हमें किसका मान क्या होता है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया। इसके बाद हम डायरेक्ट सारणी पे पहुंचते हैं, फिर हमारी वीडियो बंद हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी सारणी अब हम आपके सामने ही बनाएंगे कि मान किसके क्या होंगे, ठीक है। आपके बुक्स में सब में सारणी दे रखी होगी, आपको सारणी याद नहीं करनी है, आपको समझना है कि कैसे आंसर आता है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने दे रखे हैं कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैल्यू उन्हीं की होती है जो 15 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 90, सॉरी 15 4 60, 15 6 90। इन सब की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और किसी की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके थीटा कोण है, थीटा यानी इस तरफ दिखाया गया, और ये आपके अनुपात हैं जो 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक। अब हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 की 0, साइन 90 की होती है 1, ठीक है। आप इतना याद रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की 1 होती है, ठीक। अब यही इसी से हमारे कॉस के 2 खाने भर जाएंगे। कॉस 90 की वैल्यू, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 की होती है, कॉस 0 की होती है। जो हमारी साइन 90 की वैल्यू होती है वही हमारी कॉस 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। या फिर आप एक समझ लो कि साइन में ऊपर यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। यानी जो वैल्यू साइन 0 की है वो वैल्यू कॉस 90 की है, ठीक। और जो वैल्यू साइन 90 की है वो वैल्यू कॉस 0 की है, ठीक है। अब देखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जो साइन 45 है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आप साइन वाली लाइन जो है वो याद कर लो, अभी हम कॉस को मिटा दे रहे हैं, साइन वाली लाइन याद कर लो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। साइन याद कर लिया आपने। अब इसी से आपका कॉस निकलेगा। देखिए, साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की होगी, साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की होगी, साइन 45 की जो वैल्यू है वही कॉस 45 की रहेगी, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की हो जाएगी, और जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की हो जाएगी। जस्ट आपने इसको उल्टा करके लिख दिया, 1/3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक। साइन से कॉस बन गया, आपको कॉस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। अब टेन पे आ जाओ।
1045 की वैल्यू होती है 1, 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है। 1030 की 1/√3, 1060 की √3। जो 10 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और जो 10 90 डिग्री है वो इनफाइनाइट, यानी अभी तक इसका अनुमान नहीं लगाया जा चुका है, यानी इसके अभी पता नहीं हुआ है, या फिर ये पता नहीं, या अनगिनत, या इनफाइनाइट, या कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये पता नहीं वैल्यू कितनी होती है, तो इसको आप इनफाइनाइट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं 10 के बाद कॉट पे। आपको पता है 10 कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट, 10 का उल्टा होता है ना। तो जो 10 45 की है वही कॉट 45 की होगी। अब इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा √3, इसका उल्टा अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3। वैल्यू का उल्टा कर रहे हैं हम, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आएगा, 1 की वैल्यू नहीं। यहाँ पे दिया √3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा 1/√3, ठीक है। अब है ये, अब देखो ये क्या है, 10 का मान 0, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0 के नीचे क्या है 1, तो 1/0 हो जाएगा। अब 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट। आपका 10 0 का मान कितना है? 0, 0 के नीचे क्या है 1, इसका उल्टा करोगे यानी 1/0 हो जाएगा, और 0 से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इनफाइनाइट आता है। ऐसे ही हमने 1/√3 था, इसका उल्टा किया तो √3/1, इस 1 को हमने नहीं लिखा, बस सिर्फ √3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बचता है हमारा कॉट 90 की वैल्यू। कॉट 10 90 की कितनी है? इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू जाएगी 0, ठीक। अब सेक देखो, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, इसका 2/1, तो आप इसको डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से आप डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। कॉसेक किसका उल्टा? साइन का, तो साइन का ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। इसका उल्टा कर दो 2, इसका √2, इसका 2/√3, और 1 का उल्टा 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। इसमें जो याद करना है आपको वो सिर्फ साइन का कॉलम याद करना है, और एक आपको 10 का कॉलम याद करना है, बाकी तो उसी से बन गए। कॉस तो साइन को जस्ट उल्टा करके लिख दिया गया इधर से उधर। फिर कॉसेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉसेक किसका होता है? साइन का। ये आपकी पूरी सारणी बनके तैयार हो गई, बुक में दे रखी होगी आप, उससे उसके आगे 120 भी दे रखा होगा डिग्री, 150 भी, 180 भी। हमें उनकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 90 तक याद करना है, क्योंकि 120 को तो हम फाइंड कर सकते हैं। 120 को अगर हम ब्रेक करें तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 + 30, फिर 90 + थीटा वाला मान लगा देंगे। 90 + 30 तो 90 खत्म हो जाएगा, हमारे पास 30 बचेगा सिर्फ, तो 30 की वैल्यू हमें पता है। हमें सिर्फ 90 तक वैल्यू याद करनी है, बाकी तो हमारी इसी से बन जाएंगी सारी, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करेंगे तो फिर समझाएंगे कि कैसे आएंगी, आपको आगे याद ही नहीं करनी है, ठीक है। तो टेबल देख लो एक बार। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8 के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे एक्सरसाइज 8.1 हो, चाहे 8.2 हो, 8.3 हो, 8.4 हो, 8.5 हो, जितनी भी एक्सरसाइज हो सारी इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होंगी। वीडियो लेंथी है मुझे पता है, लेकिन सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए एक ही बार में। अगर मैं फॉर्मूले की ही 2 वीडियो बना दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और आपका जो एक फ्लो रहेगा फॉर्मूले को समझने का वो ख़त्म हो जाएगा। आपने पहले फॉर्मूले पढ़े, फिर दूसरे वीडियो आ गई, तो आप थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब सारे फॉर्मूले मैंने इसलिए आपको एक साथ ही दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि मैम वीडियो अच्छी है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मुझे कमेंट दिया करो ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूव करने की ट्राई करूँ, ठीक है। समझ में आया? अब तो वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। 8.1 हम हर एक्सरसाइज का एक ही पार्ट देंगे। 8.1 पूरी एक ही वीडियो में सॉल्व होगा, 8.2 पूरी एक ही वीडियो में सॉल्व होगी, 3B 4B 5B सारी एक एक वीडियो में सॉल्व होगी। अब आप कहो एक एक्सरसाइज 8 का पूरा एक वीडियो बना लो, तो बेटा एक्सरसाइज 8 का अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी तो आई थिंक वो 3 या 4 घंटे का होगा। पहली बात उसे अपलोड होने में टाइम लगेगा 3 या 4। अभी आप ये सोच लो, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है 1 आवर की, उसको अपलोड होने में आई थिंक 4 घंटे से ऊपर टाइम लगा।
अगर ये सोचो मैं 3 या 4 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर पूरा दिन ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हर एक पॉइंट की एक वीडियो, 8.1 की एक, 8.2 की एक, पूरी एक वीडियो नहीं, ठीक है, अभी नहीं, बाद में अगर ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ होता है, हमारे ऐसे कोई रिसोर्सेज बनती हैं तो हम एक वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे हर एक एक्सरसाइज की। अभी आप एक एक पार्ट से काम चलाओ। देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे पार्ट्स मिले एक एक्सरसाइज के, अब एक पार्ट मिलना शुरू हो गया है, तो एक ही पार्ट, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मेरी क्लासेस समझ में आती हैं? अगर आती हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैम मुझे हमें सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो देख के, सारे फॉर्मूले हमने नोट कर लिए, समझ लिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैम ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो एक्सरसाइज 8.1 में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।